Hello everyone, welcome to my channel Word of CS with Aisha. ICS पार्ट 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लेक्चर हमारे चल रहे हैं. चैप्टर नंबर 8 है. तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स इन द सी प्रोग्राम. लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा. लेक्चर नंबर 5 जिसने नहीं देखा तो काइंडली आप लेक्चर नंबर 5 भी देख लें. उसके अंदर हमने जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम को डिस्कस किया हुआ है, उसके बेसिक पार्ट्स को डिस्कस किया हुआ है, उसका सिंटैक्स जो है उसको डिस्कस किया हुआ है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स, प्रोग्रामिंग एरर्स, कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स इन सी प्रोग्राम. अब सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास बग क्या होता है. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एरर्स आर कॉल्ड बग. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हमारे पास एरर आते हैं ना, टर्म एरर को बग बोला जाता है. बग्स मीन्स एरर्स. डीबगिंग क्या है हमारे पास? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग दीज बग्स इज कॉल्ड डीबगिंग. डीबगिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स और बग्स इज कॉल्ड डीबगिंग. अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज बग एंड व्हाट इज डीबगिंग. तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आपको आनी चाहिए. द सी कंपाइलर डिटेक्ट्स द एरर. हमारा जो कंपाइलर होता है वो डिटेक्ट करता है एरर्स को. अब वो कैसे डिटेक्ट करता है? बिकॉज सोर्स कोड को हमारा कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट कोड में. ठीक है. अब वो जब ट्रांसलेट करेगा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, तो तभी अगर कोई एरर होगा तो वो डिटेक्ट करके डिस्प्ले कर देगा कि इस टाइप का एरर है. अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किस किस टाइप के एरर्स होते हैं और वो किस किस तरह आते हैं और हम उसको किस तरह हैंडल करते हैं. तो जो कॉमन हमारे पास प्रोग्रामिंग एरर्स हैं वो हैं थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स: सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर्स. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंटैक्स एरर को. A syntax error occurs when the program violates one or more grammar rules of C language. अब सिंटैक्स, अब हर प्रोग्राम का, हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है जिसके अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज को राइट किया जाता है. अगर सिंटैक्स हमारा सही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा? एरर आएगा. तो इस टाइप का एरर को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर. जैसे ग्रामर रूल्स ऑफ सी लैंग्वेज. अब सी लैंग्वेज का एक रूल है उसको राइट करने का कि उसमें जो हम स्कैनएफ के फंक्शन यूज कर रहे हैं, प्रिंटएफ के फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसको प्रॉपर सेमीकोलन से उसकी जितनी भी स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट कर रहे हैं. हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है. मेन फंक्शन को राइट करने का एक तरीका है. ओपनिंग ब्रैकेट्स लगाते हैं आप, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं आप. तो इस तरह उसके सिंटैक्स को अगर आप गलत राइट करेंगे तो सिंटैक्स टाइप का एरर डिटेक्ट होगा. डिटेक्ट कौन करेगा? कंपाइलर. द कंपाइलर डिटेक्ट द एरर एज इट अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम. जब वो ट्रांसलेट करेगा तो डिटेक्ट करके जनरेट करेगा एरर को सिंटैक्स टाइप के. अब कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं सिंटैक्स एरर की, कि जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर हमारे प्रोग्राम में आ सकता है. तो सबसे पहला कॉज है मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर और सेमीकोलन. अगर आप स्टेटमेंट को प्रॉपरली सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करेंगे या कोई सेमीकोलन मिसिंग होगा तो सिंटैक्स एरर आएगा. या वेरिएबल विदाउट द डिक्लेरेशन, ऐसे वेरिएबल जो कि आपने डिक्लेयर ही नहीं किया उसका यूज कर रहे हैं. तो वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, आपने कोई ऐसे वेरिएबल्स जो हैं यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर जिनको आपने डिक्लेयर ही नहीं किया तो भी सिंटैक्स एरर आएगा. मिसिंग एनी ऑफ द डेलीमीटर फंक्शन बॉडी जो होती है वो उसकी प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रेसेस होती हैं, अगर आप उनको मिस कर देंगे तो भी सिंटैक्स टाइप का एरर आएगा. मतलब राइटिंग में अगर हम मिस्टेक करेंगे ना, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, मेन फंक्शन सही तरह नहीं राइट करेंगे, या जो भी हेडर फाइल्स होती हैं उनके नेम सही नहीं होंगे, जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं उनका नेम सही नहीं राइट करेंगे, तो इस टाइप के सारे एरर्स जो होते हैं वो सिंटैक्स एरर्स होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं रन टाइम एरर्स. A runtime errors occurs when the program directs the computer to perform the illegal operations such as dividing a number by 0. अब रन टाइम एरर किस टाइप के एरर होते हैं? अगर आप जो है ना बहुत से मतलब इस तरह के इलीगल ऑपरेशंस होते हैं जो आप प्रोग्राम में राइट कर रहे होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे डिवाइडिंग नंबर बाय 0. तो आप देखें हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम उसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते.
तो इस तरह के अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो वो हमारे पास रन टाइम एरर्स होंगे। इट्स डिटेक्टेड बाय अ कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब ये देखें ये हमारे पास कब डिटेक्ट होता है, इट्स डिटेक्टेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कि आपने कोई ऐसी चीजें उसके अंदर राइट कर दी हैं जो कि इलीगल है और वो जो है उनका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। When the runtime errors occurs, the computer stop the executing program, execution stop हो जाती है and it displays the message, diagnostic message display कर देता है आपका कंप्यूटर कि आपने कोई इलीगल टाइप की इंस्ट्रक्शंस इसमें राइट की हुई हैं, like dividing the number by 0। तो इस टाइप के जो हमारे पास एरर्स होते हैं वो होते हैं रन टाइम एरर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल एरर्स। It occurs when a program follows a faulty algorithm। आपने एल्गोरिथम ही सही नहीं लिखा। The compiler cannot detect the logical error। अब आपने एल्गोरिथम में ही मिस्टेक की है, मतलब एक आपने प्रोग्राम राइट किया है, उसमें आपने लेस देन वैल्यूज को कैलकुलेट करवाना है और आपने उसकी जगह ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए फार्मूला आपने लगा दिया है। तो आपका कंपाइलर तो उसको कर लेगा, ठीक है, ट्रांसलेट, और एरर जनरेट भी नहीं करेगा, बट आपकी जो आउटपुट होगी वो आपके पास सही नहीं होगी। इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड। नो एरर मैसेज इज रिपोर्टेड फ्रॉम द कंपाइलर। क्योंकि आपने लॉजिक ही चेंज करके लिखी है, लॉजिक गलत नहीं लिखी है, आपने लॉजिक चेंज करके लिख दी है। तो इस टाइप के जो एरर्स आते हैं वो लॉजिकल टाइप के एरर्स होते हैं। तो आपका कंपाइलर इस केस में कोई एरर मैसेज जनरेट नहीं करता, इसलिए लॉजिकल एरर जो हैं वो उनको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिकॉज द प्रोग्राम जो है आपको क्रैश्ड भी नजर नहीं आता, डोंट कॉज द प्रोग्राम टू क्रैश, दैट्स वाई इट्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कैन रिकॉग्नाइज बाय लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। अब आप इसको कैसे जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, आपके जो प्रोग्राम की आउटपुट होगी ना वो जो है सही नहीं आ रही होगी, तो आप वहीं से अंदाजा लगाएं कि आपके पास लॉजिकल टाइप का एरर है। तो आप जाके अपनी प्रोग्राम के जो लॉजिक्स होंगे उसको चेक करेंगे कि मैंने सही से फार्मूला कोई लगाया है या नहीं लगाया, या आपने कोई चेंज करके लगा दिया फार्मूला। तो ये हमारे पास लॉजिकल टाइप का एरर है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कौन सा एरर ऐसा है जो कि डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है, तो वो हमारे पास लॉजिकल टाइप का एरर है, क्योंकि इसमें हमारे पास हमारा कंपाइलर जो होता है वो इसको डिटेक्ट करके एरर जनरेट नहीं करता, आपको आउटपुट दिखाता है। आउटपुट से आप अंदाजा लगाते हैं कि मेरी जो आउटपुट है वो गलत आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्क्वायर प्रिंट कराना था और आपने जो है वो सारी जो प्रोग्राम की लॉजिक है वो रेक्टेंगल वाइज लिख दिए, तो रेक्टेंगल प्रिंट करा रहा होगा, तो आपको आउटपुट से अंदाजा हो जाएगा कि मैंने तो स्क्वायर के लिए अपना फंक्शन राइट किया था, ये तो मुझे रेक्टेंगल दिखा रहा है। तो आप फिर अपने प्रोग्राम की लॉजिक को सही करेंगे लॉजिकल एरर्स के केस में। तो आज का लेक्चर हम सम अप करते हैं। आपने आज के लेक्चर में क्या देखा? कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने बग की डेफिनेशन देखी। बग क्या है? एरर्स को ही बग कहा जाता है। डिबगिंग क्या है? डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग द एरर। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। सिंटैक्स एरर हमारे पास जो होता है वो किस टाइप का एरर होता है? ये तब आता है जब हम कोई जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, सेमीकोलन नहीं लगाते, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो नहीं लगाते, डेलिमिटर्स नहीं लगाते, ब्रैकेट सही नहीं लगाते, मेन फंक्शन से इसे सही राइट नहीं करते, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं कराते, इसके नेम में मिस्टेक करते हैं। रन टाइम एरर कब आते हैं? जब आप कोई भी इलीगल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे डिवाइड बाय 0, ऐसी चीज़ें प्रोग्राम में राइट कर देते हैं जो कि जिनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं बनती, तो वो रन टाइम एरर्स होते हैं। लॉजिकल एरर्स हमारे पास डिफिकल्ट टू फाइंड होते हैं। It's a type of error that is difficult to find because it does not detected by the compiler। और इसको हम जो है किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं? अपनी आउटपुट के थ्रू हम इसको देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट जो होती है वो रॉन्ग आ रही होती है। तो ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिहाज से भी। टाइप्स ऑफ एरर्स इन सी प्रोग्राम: सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। तो आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है कि हमारे पास किस किस टाइप के एरर्स होते हैं और वो किस तरह डिटेक्ट किए जाते हैं और किस तरह हम उसको
जो है आप सी प्रोग्राम के अंदर देख रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। वर्ड ऑफ CS विद आयशा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आप उन्हें क्वेश्चन करना है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मैं ज़रूर जो है आपकी हेल्प भी करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप जो हैं आप किसी भी लिहाज से आपने किसी भी टॉपिक के हवाले से कुछ पूछना है तो मैं आपकी हेल्प और आपको गाइड ज़रूर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।